हेलो दोस्तों, कभी आप ऐसी जगह गए हैं जो बिल्कुल सुनसान हो, वहां आपको पीछे से आवाज आई जैसे कोई आपको बुला रहा हो, या आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? कमजोर दिल वालों का तो हार्ट फेल हो जाएगा, या कुछ लोग तो वही हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे। आज का टॉपिक हमारा यही है, दुनिया की टॉप 10 खतरनाक जगह। नंबर 10, शैटो डी ब्रेसैक। 17वीं सदी के इस लॉयर वैली महल में मध्ययुगीन महल के 2 टावर शामिल हैं, जिस पर कभी जैक्स डी ब्रेस, ड्यूक ऑफ ब्रेसैक का कब्जा था, जिसे इसने बदल दिया। किंवदंती के अनुसार जब डी ब्रेज ने अपनी पत्नी चार्लोट और अपने एक शिकारी को दक्षिणी टावर में पकड़ लिया, तो उसने उन दोनों को मौके पर ही मार डाला। कुछ आगंतुकों ने दावा किया है कि उन्होंने चार्लोट के भूत को हॉल में घूमते हुए देखा है, जिसे उसकी पोशाक के रंग के कारण द ग्रीन लेडी नाम दिया गया है। महल में जाएं और स्वयं उसे देखने का प्रयास करें। हालांकि ईमानदारी से कहें तो केवल आश्चर्यजनक वास्तुकला ही यात्रा के लायक है। नंबर 9, कासा लोमा। दशकों से इस गॉथिक रिवाइवल महल के मेहमानों और कर्मचारियों दोनों ने भूतों को देखने और अजीब आवाजें, पदचाप सुनने और संपत्ति के चारों ओर दरवाजे बंद होने की सूचना दी है। माना जाता है कि लेडी इन व्हाइट एक नौकरानी का भूत है जो 20वीं सदी की शुरुआत में इन्फ्लुएंजा से मर गई थी, जबकि कासा लोमा के मूल मालिकों सर हेनरी पेलट और उनकी पत्नी लेडी मैरी की आत्मा के बारे में अफवाह है कि वे अभी भी इस मैदान में भटकती हैं। दिन के दौरान घर और बगीचों का भ्रमण करें, या अक्टूबर में इसके वार्षिक लेजेंड्स ऑफ हॉरर कार्यक्रमों के लिए जाएं, जब मेहमान महल की कुछ डरावनी सुरंगों के रास्ते घूम सकते हैं। नंबर 8, द लिजी बोर्डर हाउस। 1892 में इस साधारण घर में व्यवसायी एंड्रयू बोर्डेन और उनकी दूसरी पत्नी अबीगैल की हत्याओं ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। एंड्रयू की बेटी लिजी पर अपने पिता और सौतेली मां की हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन अंततः बहुचर्चित मुकदमे में उसे बरी कर दिया गया। तब से मेहमानों ने घर में हर तरह के अजीब दृश्य की सूचना दी है, जो अब बिस्तर और नाश्ता है। उन निडर यात्रियों के लिए भूत पर्यटन और रात्रि विश्राम उपलब्ध हैं जो अपने लिए कुख्यात निवास का अनुभव करना चाहते हैं। नंबर 7, बर्ग वेल्फसेग। 800 साल पुराने इस बवेरियन किले की अपनी लेडी इन व्हाइट है। जीवन में उसकी शादी महल के स्वामी से हुई थी, जिसके सैन्य कर्तव्यों के कारण वह अक्सर लंबे समय तक घर से दूर रहता था। अपनी पत्नी और अपने एक सैनिक के बीच संबंध के बारे में जानने पर ईर्ष्यालु पति ने उन दोनों को मार डाला। अब महिला का भूत कहानी के अनुसार अनंत काल तक बर्ग वोल्फसेग की सीढ़ियां चढ़ने और उसके गलियारों में भटकने में बिताता है। महल आम तौर पर मई से अक्टूबर की शुरुआत तक सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर खुला रहता है। नंबर 6, द स्टैनले होटल। यह लोकप्रिय रॉकी माउंटेन गंतव्य न केवल स्टीफन किंग के क्लासिक हॉरर उपन्यास द शाइनिंग को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका अपना डरावना अतीत भी है। कथित तौर पर स्टाफ सदस्यों को कक्ष 217 की नौकरानी जैसे भूतों का सामना करना पड़ा है, जो मेहमानों के न देखने पर उनके कपड़े पैक करने के लिए जानी जाती है। यदि आप काफी साहसी महसूस कर रहे हैं, तो होटल विभिन्न प्रकार के आवास और संपत्ति के भूत पर्यटन की पेशकश करता है। यदि आप नजदीकी रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क की यात्रा करना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन आधार भी है। नंबर 5, पोर्ट अर्थुरेन, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने 1830 में तस्मानिया के पोर्ट आर्थर को एक दंडात्मक उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। यूनाइटेड किंगडम से आने के बाद बस्ती के कैदियों को एकांत कारावास, कठिन श्रम और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। 1877 में ऑपरेशन बंद होने से पहले उनमें से 1000 से अधिक की मृत्यु हो गई। हम कल्पना करते हैं कि किसी भी प्रताड़ित आत्मा को इतना सब कुछ होने के बाद आराम करना मुश्किल होगा, और साइट पर आने वाले आगंतुकों ने खाली रॉकिंग कुर्सियों से लेकर 19वीं सदी के कपड़े पहने भूतों तक सब कुछ रिपोर्ट किया है। कपड़े अचानक खिड़कियों में दिखाई देने लगे। नंबर 4, दी एंशिएंट राम इन। कॉटसवोल्ड्स के पश्चिमी किनारे पर स्थित 12वीं सदी का यह छात्रावास पश्चिमी दुनिया के सबसे पुराने छात्रावासों में से एक है।
यह उस स्थान के ऊपर बनाया गया था जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक प्राचीन मूर्ति पूजक कब्रगाह थी और माना जाता है कि इसमें 20 से अधिक आत्माएं रहती हैं, जिनमें कई बच्चे और एक साधु भी शामिल हैं। निडर यात्री भूतों का प्रत्यक्ष अनुभव करने की उम्मीद में सराय में भूत यात्रा बुक कर सकते हैं। यात्रियों को चेतावनी दी जानी चाहिए। घर के अंदर रहने वाली सबसे प्रमुख आत्माओं में से एक सक्कुबस है, एक राक्षसी इकाई जिसे अक्सर एक मोहक के रूप में जाना जाता है। गोसेल का कहना है कि केवल आत्मा ही यहाँ रहते हुए बहुत लंबे समय तक अपनी आंखें बंद रखने से डरने का एक अच्छा कारण है। नंबर 3, पोवेग्लिया इन वेनिस। लिडो से आधा मील की दूरी पर पोवेग्लिया का खूबसूरत द्वीप कभी प्लेग से पीड़ित लोगों के लिए एक संगरोध क्षेत्र था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका उपयोग एक मनोरोग अस्पताल के रूप में किया जाता था। असाधारण जांचकर्ताओं का दावा है कि पूर्व रोगियों के भूतों ने इस स्थान को अपना शाश्वत आश्रय स्थल बना लिया है। द्वीप आधिकारिक तौर पर जनता के लिए बंद है, हालांकि घाट और चार्टर नावें कभी कभी यात्रियों को पूर्वानुमोदित यात्राओं पर ले जाती हैं। समय समय पर पोवेग्लिया द्वीप बेहद सस्ते दामों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। मालिक अब इसके रखरखाव या वहां रहने वाली सक्रिय, अक्सर भौतिक आध्यात्मिक संस्थाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते हैं। कुछ का दावा है कि वे संख्या में हैं, सैकड़ों की संख्या में। चाहे यह सच हो या न हो, यह एक ऐसा द्वीप है जिसके बारे में दुनिया भर में इतना डर है कि इसकी ढहती संरचनाएं कभी भी दोबारा जीवंत नहीं हो पाएंगी, गोसेल कहते हैं। नंबर 2, रेनहम हेल। अंग्रेजी देश का यह घर भले ही भव्य हो, लेकिन इसका एक काला अतीत भी है। अफवाह है कि रहस्यमयी ब्राउन लेडी जो इसके हॉल में घूमती रहती है, लेडी डोरोथी वालपोल है, जो एक नाखुश शादी में फंस गई थी और बाद में उसे एक साथी ब्रिटिश अभिजात की बाहों में सांत्वना मिली। कहानियां कहती हैं कि या तो उसका क्रोधित पति था या उसके प्रेमी की तिरस्कृत पत्नी, जिसने उसे रेनहम हॉल में उसके कमरे में बंद कर दिया था, जहां अंततः 1726 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका भूत, जिसे उसकी पोशाक के रंग के लिए उपनाम दिया गया था, कथित तौर पर फिल्म में कैद किया गया था। कंट्री लाइफ का दिसंबर 1936 संस्करण। मेहमान वर्ष भर में किसी भी खुले दिन पर घर आ सकते हैं। नंबर 1, भंगड़ फोर्ट। जयपुर से लगभग 30 मील उत्तर पूर्व में एक घाटी में लंबे समय से परित्यक्त यह किला भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। एक कहानी के अनुसार एक तांत्रिक पुजारी को किले में रहने वाली एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। रत्नावती द्वारा उसकी प्रगति को अस्वीकार करने के बाद पुजारी ने एक जादू किया जिससे किले और आसपास के गांव में सभी को पुनर्जन्म होने से रोक दिया गया। एक अन्य कहानी एक साधु या पवित्र व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने रत्नावती के दादा को साधु के घर पर छाया डाले बिना किला बनाने का आदेश दिया था। स्पॉइलर अलर्ट, रत्नावती के सौतेले भाई ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और एक विशाल निर्माण किया। पूरा शहर जल्द ही नष्ट हो गया। जैसा कि किंवदंती है, इन 2 श्रापों ने राजकुमारी और उसके साथी ग्रामीणों के भूतों को अनंत काल तक उस उजाड़ बस्ती में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज मेहमान अभी भी किले के प्रभावशाली खंडहरों का दौरा कर सकते हैं, हालांकि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच पूरा क्षेत्र जनता के लिए बंद रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।